हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। बिजनेस न्यूज़ के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की बिजनेस न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहली न्यूज़ की। तो पहली न्यूज़ ये है कि अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो एक बार फिर से बदल गए हैं, और इस बार ना तो इलॉन मस्क बने हैं और ना ही जेफ बेजोस बने हैं। इस बार दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं बेर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, इनकी जो नेटवर्थ है अभी हो गई है $186.2 बिलियन। ठीक है, और इन्होंने अमेजोन के जेफ बेजोस को अभी पीछे कर दिया है। तो अभी ये जो है ये फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं, सेकंड नंबर पे जेफ बेजोस हो गए हैं और थर्ड नंबर पे इलॉन मस्क हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली न्यूज़ ये है कि Xiaomi ने FY 2021 के क्वार्टर फर्स्ट में सबसे ज़्यादा फ़ोन जो है वो शिप किए हैं इंडिया में। मतलब इस समय सबसे ज़्यादा जो है वो Xiaomi के फ़ोन्स कंज्यूम हो रहे हैं इंडिया में, सबसे ज़्यादा लोग Xiaomi के फ़ोन्स खरीद रहे हैं। इनका टोटल 27.2% का मार्केट शेयर है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसीलिए अभी Xiaomi जो है ओवरऑल लीड कर रहा है पूरे इंडिया में। सबसे ज़्यादा लोग जो है वो Xiaomi के फ़ोन यूज़ करते हैं। आप किस ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। जो अगली खबर है वो ये है कि यहाँ पे पैंसिया बायोटेक का जो शेयर है वो 5% का अपर सर्किट हिट किया है। क्यों हिट किया है? बिकॉज यहाँ पे स्पुतनिक की स्पुतनिक वैक्सीन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई है इनकी हिमाचल प्रदेश वाले प्लांट में। तो जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, इनका शेयर जो है वो 5% का अपर सर्किट हिट कर दिया। अब कल देखते हैं कल क्या होता है, बट फिलहाल के लिए अभी 5% का अपर सर्किट में गया है। कल का कल देखा जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में, वो एकदम रिकॉर्ड तोड़ हो रही है और हाईएस्ट हुई है इस बार। FY 2021 में जो है हाईएस्ट हुई है। 81.72 बिलियन की जो है यहाँ पे FDI इनफ्लो आई है इंडिया में। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और ईयर टू ईयर में ये 10% का ग्रोथ है। तो मतलब 10% का ग्रोथ कोविड के टाइम वाले टाइम में, तो जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली न्यूज़ की। तो अगली न्यूज़ ये है कि यहाँ पे जो एडिबल ऑयल है, रिफाइन ऑयल वगैरह, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी फिर इसमें स्टेप लिया है। बिकॉज इनके प्राइजेज जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आने वाले टाइम में मीटिंग करने वाली है इनके प्राइजेस को लेके कि इनके प्राइजेस कम किए जाएँ। बिकॉज प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। जो नॉर्मल मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और गरीब तो ऑलरेडी परेशान है। तो इसीलिए गवर्नमेंट बहुत जल्दी इस पर मीटिंग करने वाली है। एंड हो सकता है इसकी प्राइस जो है वो कम हो फिर, बिकॉज अचानक से बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस बढ़ी है। अगली न्यूज़ ये है कि यहाँ पे जो इंडिया है एंड उसके साथ साथ इजराइल है, मेनली इजराइल की बहुत सारी फार्मिंग की टेक्निक जो है वो इंडिया में यूज़ होती है। तो अभी इन लोगों ने फिर से एक 3 ईयर का एक प्रोग्राम बनाया है, जहाँ पे इजराइल बहुत सारी चीज़ें इंडिया को फार्मिंग से रिलेटेड सिखाएगा एंड इंडिया में बहुत सारी चीज़ें उसको बताएगा। बट मेनली इजराइल जो है वो फार्मिंग को कैसे और बेटर तरीके से करें, और ज़्यादा प्रोडक्शन रेट को कैसे बढ़ाएं, क्या सारी चीज़ें करें, इस चीज़ पे जो है वो इंडिया को सिखाने वाला है। अगले 3 साल का इन लोगों ने पार्टनर प्रोग्राम किया है, जिसमें ये सारी चीज़ें इजराइल बताने वाला है एंड इंडिया भी इजराइल को बहुत सारी चीज़ें बताएगा। आगे बढ़ते हैं, बारबेक्यू नेशन ने यहाँ पे जो है 90% का 19% का ईयर टू ईयर ग्रोथ रजिस्टर्ड किया है FY 2021 के क्वार्टर 4 में। ठीक है, तो अगर उसके FY 20 के कंपेयर करेंगे, तो FY 20 के क्वार्टर 4 से कंपेयर करेंगे तो FY 21 में यहाँ पे 90% की ईयर टू ईयर ग्रोथ देखी गई है। और जो रेवेन्यू इनका 226 करोड़ हुआ है टोटल। ठीक है, अभी यार फिर इस बार तो इन लोगों का बिजनेस खराब हो जाएगा, बिकॉज लॉकडाउन वगैरह लग गया है। तो ऑलरेडी रेस्टोरेंट वाले तो एकदम उनका लॉस होते चला जा रहा था, अब और लॉस होगा। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, कोविड है, जब तक है तब तक लॉस तो होना है। मेनली जो रेस्टोरेंट वगैरह ऐसे बिजनेसेस हैं उन्हीं का ज़्यादा लॉस हो रहा है, और ये जो डिजिटल वाले ऑनलाइन वाले बिजनेस हैं, ये सारे बिजनेस तो चल ही रहे हैं। दोस्तों, जो अगली खबर है वो ये है कि फ्लोरिडा में, ठीक है, यहाँ पे एक नया लॉ आया है, एक नया एक्ट आया है। तो अगर अब कोई भी सोशल मीडिया अगर किसी पॉलिटिशियन को सीधे उठा के अगर बैन कर दे, जैसे उधर डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया गया था, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे एक नया रूल बनाया गया है। अगर कोई भी सोशल मीडिया अगर जो है वो पॉलिटिशियन को बैन करता है तो उसको फाइन किया जाएगा। ठीक है, बिना वैलिड रीज़न के अगर बैन करेगा, जैसे ट्रम्प को बैन कर दिया गया था, वहाँ पे तो वैलिड रीज़न था। बट मेनली एक लॉ है, अब इसके ऊपर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बट अगर बैन करता है तो उसके ऊपर फाइन लग सकता है। फ्लोरिडा में ऐसा एक नया लॉ जो है वो पास किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर ये है कि यहाँ पे ट्विटर का जो ऑफिस था, वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने रेड मार दी। क्यों रेड मारी? बिकॉज यहाँ पे BJP के एक जो है ट्वीट को यहाँ पे ट्विटर ने जो है वो फ्लैग कर दिया था एज ए मैनिपुलेटिव मीडिया। तो इसी चक्कर में फिर यहाँ पे रेड पड़ गई, और फिर यहाँ पे समझाया गया भाई ये सब तुम गलत कर रहे हो, फलाना ढिमका। मेनली जो रूलिंग पार्टी थी उसी का सब कारनामा था, तो इस चक्कर में रेड हुई है। एंड फिर वहाँ पे चीज़ें देखी जाएंगी। अब भाई पूरा डिटेल न्यूज़ तो आएगा नहीं, तो जो आया मैंने बता दिया कि रेड पड़ी है। अब पूरा इसके पीछे का मैटर क्या है वो तो मुझे नहीं पता।
ठीक है दोस्तों, जो अगली खबर है वो है एयरटेल के 5G से रिलेटेड। यहाँ पे कर्नाटका एंड तमिलनाडु में बहुत जल्दी एयरटेल का 5G सर्विसेज चालू हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेक्ट्रम को जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया है। और मेनली मुझे लगता है कि 5G वाले में पहले बाजी एयरटेल ही मारेगा, बिकॉज हैदराबाद के एक स्टोर पे वहाँ पे उन लोगों ने 5G का नेटवर्क वहाँ पे अवेलेबल था। यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं आप लोग 5G का स्पीड टेस्ट हैदराबाद के एक स्टोर में। ठीक है, तो अभी तमिलनाडु एंड कर्नाटका में यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। आगे बहुत जल्द यहाँ पे 5G की सर्विसेज आपको देखने के लिए मिल सकती हैं आने वाले टाइम में। अगली जो खबर है, यहाँ पे स्पाइसजेट की एक फ्लाइट थी, ठीक है, जहाँ पे 160 पैसेंजर थे एंड वहाँ पे कुछ वेडिंग वाला सीन था, फ्लाइट के अंदर वेडिंग वगैरह की चीज़ें की गई थी। तो फिर इससे रिलेटेड जो है उन लोगों को पनिशमेंट मिल सकती है आने वाले टाइम में, और मेनली अभी कोर्ट में मैटर है। तो क्या होगा आगे मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ पे TCS को ये कोड वीटा करके कंपटीशन कराता था, जहाँ पे मेनली 1,36,000 पार्टिसिपेंट्स होते थे 34 कंट्रीज से। तो यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके नाम से दर्ज हुआ है। बहुत सारे कोडर्स वगैरह एक साथ होते थे और 9th टाइम ये करा रहा है। तो इसलिए TCS का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी फिलहाल ऐड किया गया है, बिकॉज 9th टाइम इतना बड़ा ये कॉम्पिटिशन करवाना है जिसमें इतने सारे कोडर इतनी सारी कंट्रीज से एक साथ आ रहे हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो है जैक मा की तरफ से, जो मेनली अलीबाबा के फाउंडर हैं। तो उन्होंने बोला है जो बिजनेस स्कूल है वहाँ पे चाइना में, तो उसके प्रेसिडेंट जो जिस पोजीशन पे हैं वहाँ से वो स्टेप डाउन करेंगे, अब वो नहीं रहेंगे। तो मेनली वहाँ पे बिजनेस स्कूल भी होते हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, कैसे बिजनेस करें, क्या पूरी चीज़ें कैसे होती हैं। और बाकी इंडिया में तो यार मुझे नहीं लगता कि कोई बिजनेस स्कूल है, अगर है मतलब है जब MBA वगैरह वाला तो ठीक है, अलग बात है। मेनली इस तरीके का जहाँ पे चाइना में जो है वो ऐसा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, जो अगली न्यूज़ है वो है हीरो मोटर्स की तरफ से। तो जैसा कि आपको पता था लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो बंद हो गए थे, बस हीरो के नहीं बहुत सारी अदर कंपनीज़ के। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इनके 3 प्लांट्स फिर से चालू हो गए हैं, और अभी जो इनके सारे प्लांट्स जो हैं वो अब चालू हो गए हैं हीरो मोटर्स के। तो अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फिर से चालू हो जाएगी एंड धीरे धीरे कंपनी जो है फिर से वो अब कम बैक करेगी। कोविड के लॉकडाउन मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट मंथ से लॉकडाउन कम हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, आज के सेकंड लास्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो वो ये है कि यूनिलीवर जो है यहाँ पे वो टूथपेस्ट के जो ट्यूब्स हैं वो बनाने वाला है रिसाइक्लेबल। आप लोगों को पता होगा हम सब लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, बट उसकी जो ट्यूब आते हैं जिसमें टूथपेस्ट आता है तो वो यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो अभी वो मेनली रिसाइकल नहीं हो पाता था, तो अब जो है ये जो है रिसाइक्लेबल ट्यूब्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब टूथपेस्ट के ट्यूब्स बनाएंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वर्ड्स इसलिए दिक्कत हो रही, बट ऐसी न्यूज़ है, न्यूज़ निकल के आ रही है बहुत जल्द। ये जो मैन्युफैक्चर करेंगे टूथपेस्ट के ट्यूब वो रिसाइक्लेबल रहेंगे। एंड दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं आज के हमारे फाइनल न्यूज़ की। तो जो फाइनल न्यूज़ है वो ये है कि डोमिनोज के 18 करोड़ कस्टमर्स का डेटा लीक हो गया है। ठीक है, 18 करोड़ कस्टमर का डेटा लीक हो गया है। अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो आप इनकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, इनकी ईमेल आईडी देख सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं, कितने का ऑर्डर किया है, कब क्या किया है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ये डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो बहुत तगड़ा कांड है भाई, आप ऐसे तो किसी की डिटेल निकाल सकते हैं। एंड हैकर्स ने मतलब जिसने हैक किया था उसको डेटा को पब्लिक कर दिया है। तो बस यही है भाई, डेटा वेटा लीक हो रहा है आजकल, अब क्या ही कहा जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बिजनेस न्यूज़ का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।